जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। आदाब अर्ज़ है, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं खड़की समाचार। खड़की समाचार की टीम फिर एक बार एक नए स्कूल में आ पहुंची है। आपको बताएंगे यहाँ की नए कॉन्सेप्ट, यहाँ का पढ़ाई का तरीका। बात करेंगे नारायणा ई टेक्नो की प्रिंसिपल जो बीड़ बाईपास रोड पर है। तो खड़की समाचार में आपका स्वागत है मैम। हमारे दर्शकों को आपका थोड़ा सा नाम बताइए। Myself, Pratima Joseph, and I'm the principal of Narayana E Techno School, Aurangabad branch. मैम, आपका जो ये स्कूल है नारायणा ई टेक्नो, इसकी जो सुविधाएं हैं आपके स्कूल की, बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत है आपका स्कूल। तो हमारे दर्शकों को आपके स्कूल की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताइए। ओके, सो नमस्कार। मैं जो अपने स्कूल का सुविधा है, तो जो नारायणा ई टेक्नो स्कूल, ई टेक्नो का नाम ही समझ में आ जाता है कि ई टेक्नो का मतलब होता है एकेडमिक्स। सो जो सुविधा है, तो हम लोग का जो फोकस है वो है एकेडमिक्स पे। यानी कि नारायणा जो है वो एक, जब पहले जो था वो टेक्नो होने की वजह से, टेक्नो में वो सिर्फ इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन फिर बाद में 2019 में ऐसा समझ में आया कि हम लोग को मेडिसिन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है, तो हम लोगों ने नीट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन हम लोगों ने नाम नहीं चेंज किया, स्कूल का नाम जो है वो नारायणा ई टेक्नो ही है। लेकिन उसके साथ साथ ई टेक्नो में 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जो हमारा फोकस है, दैट इज़ ओनली एकेडमिक्स। यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट में नो ट्यूशन्स आर अलाउड। वॉट एवर द स्कूल इज़ गिविंग, द स्कूल इज़ गिविंग एकेडमिकली। बच्चे को कितना भी, अगर नेवर माइंड कि बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आता है, या तो इलिटरेट है या कैसा भी है, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे कहीं से भी आए, हमने अगर बच्चे को अडॉप्ट किया, यानी कि हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हम बच्चे को यहाँ से जब वो 10th निकलेगा तो वो टॉपर होके ही निकलेगा। तो हम लोगों का जो फोकस है वो है टेक्नो प्लस नीट, दैट इज़ मेडिसिन। और उसके साथ साथ जिस तरह से महाराष्ट्र जो नारायणा ई टेक्नो है, ये ऑल ओवर इंडिया में इसका 300+ ब्रांचेस है। लेकिन अपने महाराष्ट्र में यहाँ पर 12 ब्रांचेस है ऑलरेडी। उसमें से जो मुंबई है उसमें 8 ब्रांचेस है, और अभी स्लोली अपार्ट फ्रॉम मुंबई वी आर जस्ट एक्सपांडिंग आवरसेल्फ। तो यहाँ पर जो है हम लोग का फोकस रहता है कि जो भी एकेडमिक हम लोग कर रहे हैं या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर्स लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में स्टैंड होंगे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 2019 में ये स्कूल खोला, लेकिन अभी जो है 2020 में लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारे 2 बच्चे, सीमा सैयद और उमर शेख, दोनों भी जो है वो PRMO में फर्स्ट रैंक पे, स्टेट के फर्स्ट रैंक पे, और ऑल ओवर इंडिया पे 8th रैंक पे आए हैं। तो ये हम लोग की खासियत है कि एक्टिविटीज़ तो अलग बात होती है, लेकिन एकेडमिक्स मीन्स आवर फोकस इज़ ऑन एकेडमिक. Apart from academics, now we are focusing on, like in Maharashtra generally we find that the parents are concentrated more on MPSC and UPSC studies also. So we have started concentrating over that also. तो इस तरह से हम लोग जो 6th onwards जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फुल्ली फोकस्ड होता है खाली एकेडमिक्स में। मैम, आपके बच्चों की स्ट्रेंथ बताइए हमें, और फीस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे दर्शकों को आप अगर आपके स्कूल की मालूमात जो देते हैं। हाँ, फीस का स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंगली। हम लोग का जो स्कूल है उसको डिवाइड किया है 3 डिपार्टमेंट्स में। एक डिपार्टमेंट किया है जिसका नाम है ई किड्स। ई किड्स का मतलब होता है जहाँ पर प्री प्राइमरी, जिसको जनरली प्री प्राइमरी बोलते हैं, उसका होता है ई किड्स डिपार्टमेंट। ई चैम्प्स जो होता है उसको बोलते हैं 1st till 5th स्टैंडर्ड, और ई टेक्नो जो होता है उसको बोलते हैं जैसा 6th और 6 to 10th स्टैंडर्ड। तो बट नेचुरल जिस तरह से हम एकेडमिक्स देते हैं उसी के बेस पे हम लोगों ने फ़ीस स्ट्रक्चर भी रखा है, ताकि हमारा मोटो है कि कोई भी लेवल का पेरेंट हो वो हमारी स्टडीज़ को एक्सेप्ट करे। तो इस तरह से ई किड्स का जनरली 50,000 तक रहता है, चाहे वो ई किड्स में प्री प्राइमरी में नर्सरी हो जाए, PP1 हो जाए या PP2 हो जाए। उसके बाद जो 1st till 5th स्टैंडर्ड जो है उसका जनरली हमारे पास 70,000 से लेके तो 80,000 तक फीस है, और 6th ऑनवर्स जो है वहाँ पर हमारा जो है 1,05,000 तक फीस है।
तो बच्चा किस तरह से आगे बढ़ता है उस तरह से, और हम लोग जैसा बर्डन भी नहीं डालना चाहते हैं कि भाई बच्चों के ऊपर पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन हो जाए कि वो फीस ही ना पे करें। तो हमारा मेन मोटो है कि एकेडमिक्स छोटे से लेके तो बड़े लेवल के हर एक बच्चे को नसीब। मैम आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ के लिए क्या प्लान है? ऑफकोर्स एक्टिविटीज़ का भी हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है। जिस तरह से मैंने बोला कि द स्कूल इज़ बेस्ड ऑन द एक्टिविटी बेस्ड ऑल्सो, एंड वी आर फोकसिंग ऑन द एकेडमिक्स। सो हियर वी कैन सी दैट एक मेरे पास मैगज़ीन भी है, अगर आप देखते हैं तो ये ऑल ओवर इंडिया का मैगज़ीन है। तो इस तरह से हमारे जो एक्टिविटीज़ जो रहते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, अगर इस तरह से एक एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, इसमें हमारे जो बच्चे हैं एक्टिविटीज़ में compete करते हैं, वो बच्चे सिर्फ औरंगाबाद में ही compete नहीं करते हैं। एक्टिविटीज़ में अगर आप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, तो इस तरह से आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, ये महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र के ये सारे हमारे ब्रांचेस हैं, और इस तरह से हमारे पास ये जो है वीकली एक्टिविटीज़ होते हैं बेस्ड ऑन एवरी रिलीजन, एवरी एकेडमिक्स। वी परफॉर्म द एक्टिविटीज़ इन सच अ मैनर दैट उसमें भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एकेडमिक्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारा जो एक्टिविटीज़ भी है वो भी हम लोग एकेडमिक्स से बेस्ड फोकस करते हैं। जैसा आप ये देखेंगे कि एक्टिविटीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है एक न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ जो बच्चा स्टडी कर रहा है, तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरह से कि किस तरह से बच्चा एक एकेडमिक्स को ही मीन्स एक बैकग्राउंड रखकर जो है वो अपनी स्टडी करता है। इस तरह से उड़ीसा है, ये आसाम है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है। तो हमारे जो एक्टिविटीज़ है वो ये मैगज़ीन ऑल ओवर इंडिया में जाता है, जहाँ पर अपने भी बच्चे जो है उनका भी डिस्प्ले होता है, लेकिन पूरे इंडिया में होता है। यहाँ तक कि अपने महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ही वो सिमट कर नहीं रह जाता। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ है मंथली भी रहता है, वीकली भी रहता है, पपेट शो के जैसा रहता है। और एक और चीज़ मैं बताऊंगी, एक्टिविटीज़ जैसा मैंने एक्टिविटीज़ में आपको बताया कि एकेडमिक्स को हम लोग फोकस करते हैं, तो एक मैं एग्जांपल बताऊंगी कि जिस तरह से एक हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड का ले लेते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा पेपर है, अपना फर्स्ट का टॉपिक है या फर्स्ट का लेसन है। फर्स्ट का लेसन अगर एक प्रिंसेस के ऊपर है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को एक पूरा का पूरा थीम बनाकर उसको प्रिंसेस का, अगर वो सिंड्रेला का एक लेसन है, वो सिंड्रेला का एक्टिवेट करके बच्चा खुद परफॉर्म करेगा पूरी स्टोरी उसके, और उसको स्टोरी पहले एक्टिवेट करते नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टर पे पीछे पहले पूरी स्टोरी बताते हैं, उसके बाद उसको पूरा का पूरा डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद टीचर्स उसको समझाती है। समझाने के बाद फिर दूसरे दिन जब वो पूरा का पूरा लेसन समझा दिया जाता है, बच्चों को समझ में आ जाता है, तो फिर उसका फिर एक प्ले किया जाता है। और उसमें क्या कैसे किया जाता है, जैसे हम लोग के हाउसेस है, जैसे नाग हाउस है, अग्नि हाउस है, पृथ्वी हाउस है, तो वो वही टॉपिक चारों हाउसेस के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। और परफॉर्म करने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें से फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो चुना जाता है क्लास ही में। तो इस तरह से क्या कैसा होता है, जो एक ही लेसन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक ही लेसन है, वो लेसन को बच्चा जब प्रोजेक्टर पे देखता है, बाद में टीचर समझाती है, उसके बाद जब बच्चा खुद परफॉर्म करता है तो उसको समझ में आता है हु इज़ सिंड्रेला। मैम आरटी जो सर्टिफिकेट होता है, ये तकरीबन पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आरटी होता क्या है। तो मैम ये लिया कहाँ से जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए हमें। देखिए, अभी आरटी जो है राइट टू एजुकेशन, ये तो हर स्कूल के लिए ज़रूरी है ना, और फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए हर एक के लिए ज़रूरी है, ऐसा कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट कोई भी स्कूल। अंडरस्टूड। तो वो सभी के लिए लागू होता है, हमारे स्कूल के लिए भी लागू होता है। ऐसा है कि उसका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जितना भी स्ट्रेंथ रहता है, उसका 25% जो है वो हमको देना पड़ता है। अंडरस्टूड। तो हमारे भी स्कूल उसके लिए लागू होके हम लोग भी देते हैं। ये लेना कहाँ से होता है मैम? वो तो आरटी का जिस तरह से एजुकेशन होता है, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से ही हमको देना पड़ता है। उसके लिए हम लोग प्राइवेटली कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते। जब स्टार्ट होगा तो हम लोग भी उसके अंदर एंट्री हमको करनी पड़ती है। मैम
आपके स्कूल के बारे में थोड़ी सी कंप्लेंट्स हम लोग को पता चल रही है, हम लोग तक पहुंच रही हो, तो मैम सच्चाई क्या है ये हम जानना चाहेंगे आपसे। इस तरह से 2019 में ये स्कूल स्टार्ट हुआ। 2019 में स्कूल होने के बाद उसी टाइम पे हम लोगों ने प्रोसेस पे डाल दिया था। प्रोसेस पे डालने के बाद आज भी क्या हुआ लेकिन हमारा बैड लक ये हुआ कि जिस तरह से हम लोगों ने डाला उसके बाद तुरंत लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन शुरू होने के बाद ये प्रोसेस जो है मंत्रालय में वहाँ पर ऑलरेडी फीडबैक पे रखा हुआ था और इन प्रोसेस है 1 महीने में हम लोग का वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, साइन होकर वहाँ पर मंत्रालय में पड़ा है, सिर्फ आने की बाकी है। तो 1 महीने के अंदर या फिर 1.5 महीना लगेगा उसको, उसमें वो सेक्शन पूरा होने के बाद आ जाएगा। मैम ऐसी कंडीशन में क्या आप बच्चों को एडमिशन दे सकते हो? जिस तरह से हम लोगों ने 2019 में ही एडमिशन ऑलरेडी दे दिया था, तो उसके बाद हमारा प्रोसेस पे चल गया था और प्रोसेस में होने के बाद हम लोगों ने एक परमिशन लेटर लेके आए थे ताकि कैसा है टेम्प्ररी हम तब तक चला सकते हैं। मैम जैसे कि मनपा प्रशासन और जिला परिषद इस पे नज़र रखे हुए, तो आपने वहाँ कुछ दिया है? हाँ। या वहाँ से आपको कुछ मिला है? नहीं, हम लोगों ने, हमारा जो फाइल है वो उसी के थ्रू ही गया मैडम, जिला परिषद के थ्रू ही हमारा फाइल गया है। हमारा फाइल जो ऑलरेडी 3 फाइल्स हम लोगों ने सबमिट किया था, तो तीनों फाइल हमारी उन्हीं के थ्रू ऊपर गया है। मतलब वहाँ पर आपका रिकॉर्ड है कि हाँ, आपके पेपर्स जा चुके हैं। नोंद ऑलरेडी हुआ है, वहाँ पर हम लोग का रजिस्टर्ड हो गया है। रजिस्टर्ड होने के बाद भी हमारा उधर ऊपर गया, तभी तो वहाँ प्रोसेस में है ना। आरटी के बारे में जो मैडम अगर दिया जाता है तो हम लोगों ने तो दिया ही नहीं है ना, तो फिर कहाँ से सवाल उठता है कि हम लोगों ने दिया? पेरेंट्स को ये पता है कि जब आपके स्कूल के पास आरटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एडमिशन दे नहीं सकते। हाँ, तो आरटी का जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने जो ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, एडमिशन जब दिया है तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस में हम लोगों ने पुटअप करने के बाद ही दिया था और हम लोगों को महाराष्ट्र के मतलब ZP के तरफ से एक लेटर आया था कि तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। और जब वो हमारा प्रॉब्लम नहीं था, वो ऑलरेडी जो था मंत्रालय का ही, लॉकडाउन का ही प्रॉब्लम था जिसके वजह से स्टक हुआ है। तो बट नेचुरल है कि जब वहाँ से आएगा तो ही हम लोग को, उसमें हम लोग का भी गलती नहीं है ना प्रशासन का गलती है। अभी लॉकडाउन का गलती हो गया कि वो उसके वजह से हमारा थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन वो इन प्रोसेस है और हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। वो तो बंद करवा सकते हैं ना, बट नेचुरल है कि वो बंद करा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग के पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस में है तो वो किस तरह से बंद करवाएंगे कि जब हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस पे रखा है, हमारे पास जब सर्टिफिकेट्स भी है कि हाँ भाई, और एक्नॉलेजमेंट भी है। जब अगर ज़िला परिषद की तरफ से ही एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ है हमारे पास, एक बार नहीं, हम लोग के पास 3 बार एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ है। यानी कि एक बार हर साल के लिए, जैसे 2019 का भी है, 2020 का भी है, 2021 के लिए भी एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा प्रोसेस में किया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई फ्रॉड किया है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग का जो ऑलरेडी है वो लिखित में है, डॉक्यूमेंट्स में है। ऑलरेडी हमारे जो एक टीम है, हम नारायणा का जो है एक ऑलरेडी टीम है, वो टीम जो है ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट्स में नारायणा का एक अलग डिपार्टमेंट है जो सिर्फ यही काम करता है और वो इस प्रोसेस में है। बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 आध महीने में, ऑलरेडी वो तो हफ्ता भर बोल रहे थे, शायद 1 महीने में आ जाए। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा प्रोसेस में किया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई फ्रॉड किया है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग का जो ऑलरेडी है वो लिखित में है, डॉक्यूमेंट्स में है। ऑलरेडी हमारे जो एक टीम है, हम नारायणा का जो है एक ऑलरेडी टीम है, वो टीम जो है ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट्स में नारायणा का एक अलग डिपार्टमेंट है जो सिर्फ यही काम करता है और वो इस प्रोसेस में है। बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 आध महीने में, ऑलरेडी वो तो हफ्ता भर बोल रहे थे, शायद 1 महीने में आ जाएगा। मैम ऐसा है कि आपके ऊपर कॉर्पोरेशन के पास एक लेटर गया है आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए और आपको फाइन भी लगाया गया है जिसमें 57 लाख का आपको फाइन बैठा है। इसके ऊपर आपका क्या होगा? देखिए, जो लेटर है वो मैं हैंडल नहीं करती हूँ। हैंडल जो है वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स करता है, मैनेजमेंट करता है। तो हमारे यहाँ का अगर देना है या जो भी है वो ऑलरेडी क्लेरिफाई करके ही देंगे। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि वो क्या चीज़ है, तो जिस तरह से अगर लेटर आता है तो वो सब कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद ही
जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में।